Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Solat and it is your new Oxford Modern English Book 4. Today we have to discuss a new part of Beauty and the Beast Part 2, which is included in month of January. बच्चों लास्ट टाइम हमने जो है ब्यूटी एंड द बीस्ट का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि 3 किरदार होते हैं लड़कों के, 3 किरदार होते हैं लड़कियों के, और उनका एक बाप होता है मर्चेंट बाप होता है, सौदागर होता है। उसको बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो चुका होता है, गोदाम भी जल चुका होता है, और उसका जो समंदर लाने जहाज़ होता है जो उसका सामान ला रहा होता है तो वो भी डूब जाता है। तो उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाते हैं और वो जो है क्या नाम है फिर नौकरी की गर्ज से बाहर निकलते हैं। 2 बेटे एक साथ काम करने के लिए निकलते हैं, जबकि एक बाप के साथ एक बेटा रवाना होता है। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो बेटियां फरमाइश करती हैं दो कि हमारे लिए नई जोड़े लेकर आइएगा, नए हीरे जवाहरात लाइएगा, जबकि एक बेटी फरमाइश करती है कि मेरे लिए गुलाब का फूल लाइएगा। तो जब गुलाब का फूल वो जहाँ जॉर्ज जो मर्चेंट होता है वो रास्ता भटक जाते हैं और जंगल में देखते हैं कि एक किला होता है, और वहाँ आराम की करने की गर्ज से वहाँ ठहरते हैं। और वहाँ मर्चेंट जो है गुलाब का फूल देखता है, उसको तोड़ता है, और जैसे ही तोड़ता है तो एक दरिंदा जो है वो नमूदार हो जाता है, जिसको देख के वो डर जाता है और वो दरिंदा उसको मारने वाला होता है। लेकिन मर्चेंट इल्तिजा करता है उससे कि तुम अगर एक बेटी मेरे पास छोड़ जाओगे शादी के लिए तो मैं फिर तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा, तुम्हें हीरे जवाहरात भी दूंगा। तो जो मर्चेंट होता है वो बीस्ट को देखकर, दरिंदों को देखकर खौफज़दा हो जाता है। तो वो वादा कर लेता है उससे कि ठीक है आप मेरी मदद कर दें तो मैं बदले में आप अपनी एक बेटी की शादी आपसे करवा दूँगा। तो लास्ट टाइम जो हमने सीन थर्ड पढ़ा था, मंजर 3 पढ़ा था, उसमें यही पढ़ा था लास्ट टाइम कि बीस्ट जो होता है वो मदद करता है और उनको जाने देता है और कहता है कि सारा सामान लेकर, हीरे जवाहरात लेकर तुम चले जाओ और बदले में अपनी बेटी वापस लेकर आना, वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें मार डालूँगा। अब हम यहाँ से सीन नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस वर्ड्स टू नो। हम सबसे पहले इन अल्फाजों को जानेंगे। पहला वर्ड लिखा हुआ है बैरन, जिसका मतलब होता है बाड़ा, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह को रखा जाता है या चीज़ें वगैरह स्टोर की जाती हैं। बी होल्ड का मतलब होता है देखना। कंसील्ड का मतलब होता है छुपाना, खुफिया, पोशीदा। ड्रेडफुल बुरा या होलनाक। फॉल्ट गलती, ख़ता। जेनरस सखी, फयाजी, कुशादा दिल। ओवरजॉइड का मतलब होता है बेटा नहायत खुश। स्क्रैम्बल्ड गुड मूड यानी कि मिला जुला। स्टेट हालत या कैफियत। ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि कहा जाता है शक्ल बदल गई, ट्रांसफॉर्म्ड शक्ल का बदल जाना, तब्दील हो जाना। तो अब यहाँ पे हमने सीन 3 पढ़े थे वहाँ पे लास्ट टाइम। अब हम यहाँ पे चौथे सीन से स्टार्ट करेंगे। द मर्चेंट्स हाउस लिखा हुआ है सौदागर का घर यानी कि मर्चेंट का घर। जोसेफ, जैक, अप्रैल, जून और ब्यूटी कमरे में है। सिर्फ ब्यूटी है जो काम कर रही है। दरवाज़ा खुलता है और सौदागर और जॉर्ज दाखिल होते हैं। ये वही सौदागर और जॉर्ज हैं जो बीस्ट के पास से आ रहे हैं हीरे जवाहरात लेकर। ब्यूटी रनिंग टू द डोर, फादर, जॉर्ज यू आर बैक एट लास्ट। ब्यूटी भागती भी जाती है दरवाजे की जानिब और कहती है अब्बू जान आप लोग आ गए बिलाखिर। सौदागर कहता है ब्यूटी मेरी प्यारी, घर आकर बहुत अच्छा लगा। मैं देखता हूँ कि तुम अब भी खूब मेहनत कर रही हो। अप्रैल ओह अबू आपके बगैर यहाँ हमने बहुत बुरा वक्त गुजारा, ज़रा मेरे लिबास की हालत देखिए। यानी कि इसको अभी भी अपने लिबास की ही पड़ी हुई है, यानी कि बाप किस मुसीबत से आ रहा है उसका हाल अहवाल नहीं पूछ रही, लेकिन अभी भी कह रही है कि आपके बगैर मैंने घर में है, उसके बावजूद कह रही है कि मैंने बहुत बुरा हाल गुजारा और मेरे कपड़ों की हालत देखें। जून एंड माइन और मेरे भी देखें, मैंने भी बहुत बुरा वक्त गुजारा। ये दोनों एक ही सोच की हामिल हैं। जैक वेलकम होम फादर, जैक कहता है खुशामदीद अबू, घर आए आप। जोसेफ हाँ घर खुशामदीद आप दोनों को। जैक और मैं खुद अभी वापस आए हैं, यानी कि ये दोनों भी काम ढूंढने गए हुए थे, तो कह रहे हैं कि हम भी अभी दोनों वापस आए हैं। तो ये मुलाकात हो रही है, यानी कि ये क्या नाम है मर्चेंट जो है जॉर्ज के साथ गया था
और अब जो है ये वापस आए हैं और ये सब मुलाकात कर रहे हैं खड़े हुए में। जैक कह रहा है यस फादर वी हैव फाउंड सम वर्ड। जैक कह रहा है जैक कह रहे हैं यस ओके। हाँ अबू हमें बिला आखिर कुछ काम मिल गया है, हम पीर के रोज़ से आगाज़ करेंगे, इसलिए हमें बहुत जल्द रुखसत होना होगा। जैक कहता है कि हमें काम मिल गया हम दोनों भाइयों को, अब हम उसको पीर से स्टार्ट करेंगे। जॉर्ज कहता है हमारी खुशकिस्मती है कि हमें वापसी पर तुम लोग यहाँ मिल गए। फिर सौदागर कहता है हाँ तुम सबको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। ब्यूटी ओ नहीं और बुरी खबर नहीं बाबा, यानी कि अपने बाप से कहती है बाबा और कोई बुरी खबर नहीं होनी चाहिए। अब और बुरी खबर क्या होगी? मर्चेंट कहता है अच्छी खबर यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुलाब का एक फूल है ब्यूटी। ही हैंड्स हर द रोज़, वो उसे गुलाब का फूल थमा देता है। ब्यूटी कितना प्यारा है और इसकी खुशबू कितनी भीनी है। अप्रैल उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे लिए गुलाब नहीं लाए होंगे अब्बू। जॉर्ज मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। जॉन कह रही है मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे लिए गुलाब नहीं लाए होंगे, बल्कि जो हमने हीरे जवाहरात मंगवाए थे, नए लिबास मंगवाए थे, आप वो लेकर आए होंगे। जॉर्ज अब्बू हीरे जवाहरात से भरपूर एक संदूक लाए हैं। जॉर्ज कहता है ये उन्हें दरिंदा नाम के किसी शख्स से मिला, लेकिन मैं सोया हुआ था और उस अजीब आदमी को नहीं देख पाया। जैक द बीस्ट हु ऑन अर्थ इज़ ही। जैक दरिंदा आखिर वो है कौन? सौदागर कहता है जॉर्ज और मैं एक रात, ये किस्सा सुना रहा है पूरा, कि जॉर्ज और मैं एक रात जंगल में रास्ता भूल गए थे और हमें एक किला मिल गया। हमने रात वहाँ गुजारने का फ़ैसला किया, लेकिन मैंने हिमाकत का मुजाहरा करते हुए ब्यूटी के लिए एक गुलाब तोड़ लिया। दरिंदा यानी मालिक मुझ पर बहुत खफा हुआ, यानी कि जो उस कैसल का, उस किले का मालिक था, जो बीस्ट था यानी कि एक हैवान था, तो वो मुझ पर बहुत खफा हुआ। जोसेफ ही डिडंट हार्म यू डिड ही, क्या उसने आपको कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं पहुंचाया ना? सौदागर नहीं उसने नहीं पहुंचाया जोसेफ, मगर इससे भी बुरी बात यह है वो मुझे मार डालेगा। ही विल किल मी, वो मुझे मार डालेगा। इफ़ आई डोंट सेंड ऑफ माई 3 गर्ल्स टू हिम, कह रहे कि वो मुझे मार डालेगा अगर मैं अपनी इन 3 बेटियों में से किसी एक को उसके पास नहीं भेजूंगा, तो वो मुझे मार डालेगा। बसूरत दीगर वो मुझे मार डालेगा और मैं मरना नहीं चाहता। ब्यूटी कहती है ओ अब्बू ये सब मेरी गलती है, आपने गुलाब मेरे लिए तोड़ा था, इसलिए मैं आपकी जगह के लिए वापस जाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि आप मरें। अप्रैल कहती है हाँ तुम्हें जाना चाहिए ब्यूटी, इंसाफ की बात तो यही है कि तुम्हें जाना चाहिए उस हैवान के पास, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो मुश्किल में फंसे। और जून भी ये कहती है और हम भी अब शौहर तलाश कर सकते हैं। जैक क्या मतलब है तुम्हारा? जून अबू बहुत सारे हीरे जवाहरात ले आए हैं जैक, हम फिर से अमीर हो गए हैं, इसलिए मुनासिब शौहर ढूंढना अब हमारे लिए आसान होगा। यानी कि ये इसको ब्यूटी की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि वो एक हैवान के पास जा रही है, वो इसके साथ पता नहीं कैसा सलूक करेगा, उसको मार डालेगा या वाकई उसे शादी करेगा। लेकिन अगर शादी भी करेगा तो ब्यूटी के लिए उस दरिंदे के साथ रहना कितना अजीब सा होगा। तो इन तमाम चीज़ों की फ़िक्र नहीं है, बल्कि ये फ़िक्र है कि वाले साहब अब हीरे जवाहरात ले आए हैं, हम दोबारा से अमीर हो गए, तो हमारे लिए कोई खूबसूरत दूल्हे जो हैं वो हमारे ढूंढे जाएं। जॉर्ज और ब्यूटी का क्या होगा? अप्रैल गुलाब तो इसी ने मांगा था और अब्बू उसके लिए ले आए, इसने मुसीबत मांगी थी और इसे मिल गई है, लिहाजा इसे मुसीबत का सामना करना चाहिए और उसे वहाँ जाना चाहिए। जॉर्ज मैं इसके साथ जाऊँगा इसे महफूज रखने के लिए। सीन 5 चंद माह बाद सौदागर के घर में, यानी कि जब जॉर्ज कहता है कि मुझे मैं उसके साथ जाऊंगा, तो इट मीन्स ये दोनों बहन भाई जो हैं अब हैवान के किले की जानिब रवाना हो चुके हैं और इनको गए हुए कुछ अरसा या कुछ वक्त भी इनको हो गया है। सम मंथ्स लेटर इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ महीनों बाद इन द मर्चेंट्स हाउस उसके घर में क्या हो रहा है, अब उसको मज़ीद बयान किया जा रहा है। मर्चेंट यानी कि फ़र्स्ट रोल जो मर्चेंट कह रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आई टू होप ब्यूटी एंड जॉर्ज आर हैप्पी एंड सेफ। बाप तो बाप होता है, जाहिर सी बात है, वो कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्यूटी और जॉर्ज खुश और महफूज होंगे। अब जैक क्या कह रहा है? हाँ
इन्हें दिए गए 2 महीने हो गए हैं। अब ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ब्यूटी और जॉर्ज खुश और महफूज होंगे। जैक, हाँ उन्हें गए 2 महीने हो गए। सौदागर कहता है मुझे उम्मीद है सब मेरी गलती है और अब मैं बीमार हूँ और मर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, मैं मर जाऊँगा। जैक, डोंट से दैट फादर। जैक कहता है ऐसा मत कहिए अब्बू। फिर सौदागर कहता है लेकिन यही तो सच है। मेरी वाहिद ख्वाहिश अब यही है कि मरने से पहले दरिंदा ब्यूटी को मुझसे मुलाकात के लिए 1-2 दिन के लिए घर आने की इजाज़त दे दे। और फिर इतने में दरवाज़ा खुलता है और जॉर्ज दाखिल होता है। ब्यूटी उसके पीछे है। जॉर्ज, सबको सलाम, मैं वापस आ गया हूँ और देखो मेरे साथ कौन है। सौदागर, ब्यूटी, आखिरकार मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं तुम्हें देखकर निहाल हो गया हूँ, यानी कि खुशी से निहाल हो गया हूँ। ब्यूटी अब जवाब दे रही है अपने बाप को और कहती है ओह अब्बू, आपको देखकर कितनी खुशी हुई, लेकिन अब्बू, प्यारे अब्बू, आप बीमार नज़र आते हैं। मर्चेंट कहता है, जो सौदागर होता है वो अपनी बेटी से कहता है हाँ मेरी प्यारी बेटी, लेकिन तुम्हें दोबारा देखकर मेरे जिस्म में नई जान आ गई है, क्योंकि आज तुम जिस मुसीबत में हो उसकी वजह मैं ही हूँ। जून कहती है जब ब्यूटी वापस आती है तो वो बहुत बेहतरीन कपड़ों में बहुत अच्छे कपड़े उसने पहने हुए होते हैं और एक हार पहना हुआ होता है खूबसूरत। तो आपने शुरू से देखा है कि जून और अप्रैल जो है वो हमेशा एक अच्छे लिबास और हीरे जवाहरात की ख्वाहिश करती हैं। तो लिहाजा जून कह रही है और क्या तुम ये एक नया लिबास पहने हुए ब्यूटी। अप्रैल कहती है मेरा ख्याल है दरिंदे ने तुम्हें ये दिया होगा, और क्या ये हार भी तुम्हें उसी ने दिया है। सौदागर कहते हैं यानी कि ये दोनों बहनें अभी भी उस बहन का हाल नहीं पूछ रही कि तुम किस हाल में हो, तुमने इतने महीने किस हाल में गुजारे, लेकिन जैसे वो आई है उसके लिबास और उसके हार को डिस्कस कर रही हैं, उसकी तबीयत वगैरह नहीं पूछ रही। मर्चेंट कहता है क्या वो तुमसे अच्छा सलूक करता है ब्यूटी, क्या वो तुम पर मेहरबान है, क्या वो दरिंदा तुम पर मेहरबान है, क्या वो तुमसे अच्छा सलूक करता है। ब्यूटी कह रही है ओह हाँ अब्बू, मैं किले में एक बंद कमरे में रहती हूँ, वह हर रोज़ मेरे लिए खाना लाता है और उसे मेरे कमरे के बाहर छोड़ जाता है। वो मेरे दरवाजे के बाहर बैठ जाता है और मुझसे बातें करता है। हर रोज़ वो मुझसे अपनी बीवी बन जाने के लिए कहता है, वो ख्वाहिश करता है कि मैं उसकी बीवी बन जाऊं। जब तक मैं राज़ी ना हो जाऊं कमरे में बंद रहूंगी, और जब तक वो कहता है कि जब तक मैं राज़ी नहीं हो जाती उससे शादी करने के लिए वो मुझे कमरे में ही बंद रखेगा। लेकिन वो मेहरबान मिजाज है अब्बू, वो मुझे तोहफे देता है, वो मुझे बिल्कुल खौफज़दा नहीं करता क्योंकि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। यानी कि आपने तो कहा था कि वो दरिंदा है, लेकिन उसने कभी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई, और वो मेरे लिए रोज़ खाना लेकर आता है और मेरे लिए रोज़ तोहफे तहाइफ लाता है, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी देता है, वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। बस वो मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रहा कि वो मुझसे कहता है कि जिस दिन तुम राज़ी हो जाओगी मैं उस दिन तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करूँगा। तो वो बहुत मेहरबान है, उसका रवैया बहुत मुस्बत है मेरे साथ, चाहे वो दरिंदा है, चाहे वो दिखने में बहुत बदसूरत है, लेकिन वो बहुत मेहरबान है। तो ब्यूटी जो है वो बीस्ट के किरदार को बताती है कि वो किस किस्म का हैवान है, किस किस्म का एक दरिंदा है। जॉर्ज जो उसका भाई है वो भी हाल बताता है, जो उसके साथ गया था उसको हिफाजत के लिए, तो वो अपना हाल बताता है, कहता है मैंने भी अब्बू कभी उसको नहीं देखा। मैं किले के नज़दीक, जॉर्ज कह रहा है, मैं किले के नज़दीक एक पुराने से बाड़े में रहता हूँ, मुझे अच्छा खाना मिलता है, लेकिन दरिंदा कभी मुझसे बात नहीं करता और ना ही मुझे अपना चेहरा देखने देता है। ये सारी बातें ये दोनों बहन भाई अपने वालिद को बता रहे हैं। मर्चेंट, वेल कैन आई टेल यू, मर्चेंट कहता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो देखने में कोई खुशगवार नहीं है।
यानी कि जब वो दोनों जॉर्ज और ब्यूटी दोनों कहते हैं कि हमने उसको देखा नहीं है लेकिन वो बहुत मेहरबान है, तो सौदागर कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम उसको देखकर कुछ खुश नहीं होगे, क्योंकि वो दिखने में बहुत बदसूरत है और वो हैवान है। उसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, उसका मुंह भी बिल्कुल जानवरों जैसा है, वो बहुत दरिंदा दिखता है। ब्यूटी, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है अब्बू, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, वो मेहरबान और कुशादा दिल है और वो कहता है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो कहता है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और ये उसी मोहब्बत का नतीजा है कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता, मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करता शादी करने के लिए, और मुझे हर अच्छे से अच्छी तोहफ़े तोहफ़े ला के देता है और अच्छे से अच्छा खाना ला के देता है, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। जून कहती है और वो तुम्हें नहायत खूबसूरत चीज़ें भी देता है, यानी कि ये हमेशा लालच में लगी रहती है इसकी वाली बहन। मर्चेंट, बाप कहता है मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम अच्छी हो ब्यूटी, लेकिन तुम वापस क्यों आई हो? अब ब्यूटी जवाब देती है, दरिंदे को किसी तरह पता चल गया कि आप बीमार हैं अब्बू, उसने मुझे घर आने की इजाज़त भी दे दी, यानी कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे 7 दिन में वापस जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है। अप्रैल, अब अप्रैल कहती है नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन रहना होगा, यानी कि जब वो मुसीबत में थी और बीस्ट के पास भेजने के लिए जल्दबाजी कर रही थी और दोनों बहनें कह रही थी कि नहीं नहीं, इसने मुसीबत मांगी, इसको मुसीबत में ही जाना चाहिए, अब्बू की जगह इसको बीस्ट के पास जाना चाहिए शादी करने के लिए, हम दोनों क्यों जाएं, क्योंकि फूल अब्बू इसके लिए लेकर आए थे। तो और अब कह रही हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए ज़्यादा दिन। और जून कहती है क्यों रहना चाहिए? हाँ, प्यारे अब्बू को छोड़कर नहीं जाना होगा, जबकि वो इतने बीमार हैं, तुम उनकी देखभाल कर सकती हो। और फिर अप्रैल कहती है और तुम इतनी खुश क्यों रहो जब हम नहीं हैं, यानी कि कह रही उसको, इन दोनों बहनों को उसकी खुशियाँ जो हैं वो हज़म नहीं हो रही और कह रही कि तुम इतनी खुश क्यों हो क्योंकि हम खुश नहीं हैं, तो तुम्हें अब यहीं रहना चाहिए और अब्बू की खिदमत करनी चाहिए, अब्बू की खिदमत करो तुम। सीन नंबर 6, सौदागर के घर में ब्यूटी के घर आमद के 10 दिन बाद सौदागर के सिवाय सब कमरे में हैं, यानी कि अब ब्यूटी को आए हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और अब जो मंज़र बयान किया जा रहा है वो मंज़र जो है वो आगे आपको इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है। वो क्या कहा जा रहा है? अप्रैल, दैट वाज अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट, नाश्ता तो बहुत उम्दा था, बहुत बेहतरीन तुमने नाश्ता बनाया ब्यूटी। अप्रैल कह रही है। जून, yes it was, I am so glad we told Beauty to make scrambled eggs। हाँ, ऐसा ही था, मुझे बहुत खुशी है कि हमने ब्यूटी को मिले जुले अंडे बनाने के लिए कहा, यानी कि जब ब्यूटी आई है तो उसकी खिदमत करने के बजाय, उसको नाश्ता खाना पानी देने के बजाय उल्टा ब्यूटी से कह रहे हैं कि हमारे लिए खाना बनाओ, जैसे कि वो पहले बनाया करती थी। तो ब्यूटी कह रही है, जवाब दे रही है, क्या अब मैं तुम्हारी प्लेटें उठा ले जाऊँ? अप्रैल, यस, हाँ बिल्कुल, अब तुम इन्हें ले जाओ। जून, क्या तुमने अब्बू को नाश्ता दे दिया है? सौदागर दाखिल होता है मेज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीट कर बढ़ता हुआ, और सौदागर कहता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्यूटी, मैं खुद आ गया हूँ। यानी कि इन दोनों बहनों ने खुद नाश्ता कर लिया है और अपने बाप को नाश्ता नहीं किया, बल्कि उल्टा उससे पूछेंगे तुमने अब्बू को भी नाश्ता दिया? ब्यूटी, अब ब्यूटी क्या कह रही है? अब्बू आप बिस्तर से बाहर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ की सफाई करके आपके लिए कुछ अंडे और कॉफ़ी लाने ही वाली थी। जून, हाँ अब्बू, आपको बिस्तर ही में रहना चाहिए था, हम आपका नाश्ता आपके कमरे ही में भिजवा देते। जिस पर सौदागर कहता है, मर्चेंट कहता है, नो नो, आई एम फाइन बट अ लिटिल शेक, आई हैड सम टेरिबल ड्रीम्स लास्ट नाइट। सौदागर कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा घबराया हुआ हूँ, कल रात मैंने चंद बुरे ख्वाब देखे। ब्यूटी, मैंने भी एक ख्वाब देखा अब्बू। जैक, ख्वाब हर कोई ख्वाब देखता है ब्यूटी, मैंने ख्वाब में देखा कि दरिंदा बहुत बीमार है और मर रहा है। जून, ओ वाकई? अप्रैल, ख्वाबों में यकीन करने का कोई फ़ायदा नहीं, कभी कभी मुझे भी ख्वाब आते हैं, लेकिन मेरे ख्वाब कभी सच नहीं होते। ब्यूटी, अब्बू मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए, मुझे दरिंदे को देखने के लिए मैं वापस जाना चाहिए, क्योंकि मुझे टाइम भी हो चुका है और वो मेरे लिए अपनी मोहब्बत की वजह से मर रहा है, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे बहुत दूर हूँ, तो लिहाजा वो मेरी मोहब्बत में वहाँ मर रहा है।
जॉर्ज गुडनेस मी इट इज़ द बी। दरवाजे पर दस्तक होती है, जॉर्ज देखने जाता है, जॉर्ज देखने जाता है। जॉर्ज गुडनेस मी इट इज़ द बी। जॉर्ज कहता है ओ खुदाया ये तो दरिन, दरिन पूरा नाम भी नहीं ले पाता। जोसेफ पूछता है क्या हुआ, कौन है। एक बड़ी सी चादर के नीचे मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ दरिंदा कमरे में दाखिल होता है। बीस्ट डोंट बी अफ्रेड ब्यूटी। दरिंदा कहता है डरो मत, लोग मुझे दरिंदा कहते हैं, मैं ब्यूटी से मिलने आया हूँ। यहाँ जो मैं आया हूँ वो मैं ब्यूटी से मिलने आया हूँ। ब्यूटी मैं यहाँ हूँ प्यारे दरिंदे, तुम्हें बिला आखिर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये ब्यूटी कह रही है दरिंदे के लिए कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं किले को वापस आने ही वाली थी क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा कि तुम बीमार हो। बीस्ट जवाब देता है मैं बीमार हूँ प्यारी ब्यूटी, मैं तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मर रहा हूँ। ब्यूटी फिर जवाब देती है, कहती है तो फिर मरना मत दरिंदे, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। यानी कि इतने दिनों से वो बीस्ट की क़ैद में थी और शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही थी, लेकिन बीस्ट ज़बरदस्ती उससे शादी नहीं करना चाहता था, उसको उसके दिल में घर करना चाहता था। तो इस वजह से उस वक्त वो इनकार करती रही। लेकिन जब उसने बीस्ट का रद्द अमल देखा, उसकी मेहरबान तबीयत देखी और जब उसका बीमार वालिद जब बीमार हुआ, उसके वालिद मोहतरम जब बीमार हुए तो उसको इजाज़त भी दी अपने बाप से मिलने के लिए। तो इन तमाम बातों से वो बहुत मुतासिर हो गई। ब्यूटी उस दरिंदे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई और सोचने लगी कि शक्ल सूरत में क्या रखा है, दिल का तो बड़ा मेहरबान है, तो शादी कर लेनी चाहिए। तो अब जब वो ब्यूटी के घर आ गया है दरिंदा और सब लोग उससे डर रहे हैं, तो ब्यूटी कह रही है मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी किले में। तो बीस्ट दरिंदा कह रहा है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मर रहा हूँ और तुमसे मिलने आया हूँ। जिस पर ब्यूटी जवाब दे रही है तो ए दरिंदे तुम मरना नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम्हारी ख्वाहिश है मैं वो पूरी करने के लिए तैयार हूँ। द बीस्ट थ्रो ऑफ हिज क्लॉक एंड विग। अब ये बहुत ड्रामे में एक नया मोड़ आता है। दरिंदा अपनी चादर और वीग उतार फेंकता है। वीग यानी कि वो एक झूठ मूठ का लिबास होता है जो उसने अपने ऊपर चढ़ाया हुआ होता है, और एक बड़ा सा बालों भरा जो नकाब चेहरे पे उसने पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये नकाब यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लाइक दिस, ये चेहरे पे जो नकाब पहना हुआ है जिसकी वजह से वो दरिंदा दिख रहा है, उसको भी उतार फेंकता है। और एक शहजादे में तब्दील हो जाता है। दूसरे इर्द गिर्द हैरान हुए खड़े हैं। यानी कि जो भी उसका लिबास था, दर हकीकत वो कोई दरिंदा नहीं था, बल्कि वो एक बादशाह था जिसने अपनी जो है अपना गेटअप जो है वो चेंज किया हुआ था। अब बीस्ट जवाब दे रहा है तुम्हारा शुक्रिया प्यारी ब्यूटी। जैसे कि तुम देख सकती हो मेरे लिए तुम्हारे प्यार ने मुझे फिर से एक शहज़ादा बना दिया है। यानी कि ये चाहता था कि इसकी दौलत को देखकर कोई शादी ना करे, इसकी शख्सियत से मुतासिर होकर कोई इससे शादी ना करे, बल्कि ये एक सच्चा प्यार ढूंढना चाहता था जो इसको ब्यूटी में नज़र आया। और कह रहा है कि मैंने सारी वीक वगैरह उतार कर कहता है कि देखो तुम देख सकती हो कि तुम्हारे प्यार ने मुझे फिर से एक शहज़ादा बना दिया है। किले में हमारी अब शादी होगी और तुम मेरी शहज़ादी बन जाओगी। सौदागर ये सब देखकर कहता है कि तुम दोनों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। तो इंसान को हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, और कहीं कहीं अपने माँ बाप के लिए और कहीं कहीं अपने बड़ों के लिए समझौता कर लेना जो है ये एक बहुत बड़ा अमल होता है, और हमें अपनी ज़िंदगी में बहरहाल पॉजिटिव सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको दोनों पार्ट्स इसके समझा दिए। ये एक ड्रामा था, इसमें कुछ किरदार थे, तमाम किरदार मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं स्कूल टाइमिंग में अवेलेबल होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।